श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये एपिसोड एक हमारी बहुत ही जो विश होती है ना कि हमारे घर के अंदर सेविंग कैसे बढ़े। पैसा तो आता है पर हमें बचत नहीं हो रही। हमारा पैसा जितना आता है उससे ज़्यादा हमारा मेंटेनेंस है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ये जो बाकी का पैसा कहाँ से मैनेज करने का। अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है या आपके पास पेरेंट्स की कोई भी संपत्ति है तो आपकी लाइफ उसमें निकल जाती है कि वो पैसा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पर आपने कभी ये ऐसा सोचा है कि अगर हमारे वास्तु के अंदर हम ऐसी कुछ इन्वॉल्वमेंट, ऐसे कुछ चीज़ रखे, इन्वॉल्वमेंट करें कोई ऐसी चीज़ का कि अगर हमारे वास्तु के अंदर उसका वो वास्तु दोष हो, वो हम नियंत्रण कर सके, उस पर हम काबू पा सके, जिससे हमें सेविंग और हमारी बचत दिखे। तो फ्रेंड्स, वास्तु के जो 16 जोन है, 16 जोन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि अगर हम वास्तु को बहुत नज़दीक से देखेंगे तो हमें एक एक जोन के अंदर हमारे जीवन की हर एक इच्छाएं, हमारे जीवन का हर एक पहलू और हमारे जीवन का हर एक समय यानी हमारी परिस्थिति के बारे में दिखाया गया है। जैसे हम नॉर्थ जोन की बात करेंगे तो अगर हमारे जीवन के अंदर पैसा नहीं आ रहा, यानी अपॉर्चुनिटीज कोई भी हमारे जीवन में नहीं दिख रही, कमाने के लिए नया कोई संजोग नहीं दिख रहे, हम धन नहीं कमा पा रहे, तो हम नॉर्थ को ही जिम्मेदार गिनते हैं और नॉर्थ ही उसके लिए जिम्मेदार है। यानी किस लिए जिम्मेदार है कि नॉर्थ दिशा ने उत्तर दिशा का काम ही यह है कि आपको कहीं ना कहीं से नए नए, कहते हैं ना, पैसा कमाने के नए नए अवसर प्रदान करें, न्यू अपॉर्चुनिटी लाके दे, आपके घर में धन आगमन कराएं। पर अगर आप नॉर्थ को ही नहीं संभाल पाओगे, नॉर्थ को इतना प्रॉपर नहीं रखोगे, क्लीन नहीं रखोगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका वास्तु दोष होगा, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, चाहे आपने वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया जो वास्तु के एकदम विपरीत कर दिया है कि ये नॉर्थ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपने नॉर्थ को भी सक्सेस कर दिया, अब दूसरी बात आ रही है कि नॉर्थ को आपने मेंटेन तो कर दिया है, वहाँ वास्तु के हिसाब से वहाँ पे ब्लू कलर ले लिया, ग्रीन कलर ले लिया, वहाँ पे आपने शौचालय नहीं रखा, वहाँ पे आपने टॉयलेट यानी टॉयलेट नहीं रखा, किचन नहीं रखा, वहाँ पे आपने खुला स्पेस दे दिया है, कोई स्टडी रूम, लिविंग रूम दे दिया है, फिर भी अगर पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा, यही समस्या वापस हमारे सामने फेस हो रही है। क्योंकि हमारे जो भी व्यूवर्स है उसमें से कई ऐसे व्यूवर्स हो गए जिसका नॉर्थ बहुत अच्छा है पर उनको आमदनी की प्रॉब्लम से हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, यानी उनकी खुद की फरियाद है कि भाई पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। तो फिर हम जाते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में। क्यों साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम क्या कहते हैं, वहाँ पे शुक्र ग्रह प्लेनेट का राज है, वैभवशाली जीवन है, वहाँ पे समृद्धि वैभव का वास है। अगर वो शुक्र ग्रह भी वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, साउथ ईस्ट में एंटी एक्टिविटी होगी, टॉयलेट होगी, तो आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। यानी घर तक तो पैसा आ गया पर वो घर से ही वापस बाहर निकल गया, हमारे घर के अंदर नहीं आया। ऐसी ये समस्या सब कुछ होती है। अब ये दो भी चीज़ अच्छी है तो भी आपको सेविंग नहीं हो रही, नहीं पैसा बच रहा, तो अब जैसे ही वास्तु चक्र में आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आज एक ऐसा जोन आ रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या जोन है, आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी और वैदिक वास्तु के हिसाब से हमने 4 दिशा 4 कोने के बारे में सुना है, पर अभी लेटेस्ट वास्तु के अंदर आपने 8 दिशा और देखी है, जिसको हम 2 दिशा 2 कोने और फिर 1 दिशा कहते हैं। जैसे अगर हम साउथ को आपको पूरा मैं पिक्चर में दिखाऊंगा तो आपके माइंड में आएगा। तो इसलिए आपके जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो छोटा बड़ा अपना करियर बनाना चाहते हैं वास्तु के अंदर, या फिर वो वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको ये फेस हो रहा है कि हमारे घर में पैसा बच नहीं रहा, तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट के जमीले में तो रहेंगे ही, उनको तो वो 2 ही चीज़ दिखेगी, नॉर्थ देख लो साउथ ईस्ट देख लो, तो वो 2 क्लियर हो गए। साथ साथ वो ऐसी भी गलती कर बैठे, जैसे मैं भी कई बार स्टार्टिंग में फ्रेश था तब ये करता था, नॉर्थ और साउथ ईस्ट को मेंटेन करके वेस्ट और साउथ वेस्ट को देखते ही नहीं थे, वहाँ पे शौचालय के उसकी परवाह नहीं की। पर नॉर्थ और साउथ वेस्ट कंप्लीट है ना, तो इस घर का वास्तु कंप्लीट है। तो अभी आज यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखेंगे तो 0 डिग्री पे यहाँ पे आप नॉर्थ ले लो या 360 डिग्री पे नॉर्थ ले लो, तो नॉर्थ के बाद यहाँ ईस्ट आ गया, ईस्ट के बाद साउथ आ गया और साउथ के बाद वेस्ट आ गया। क्लॉकवाइज ये आपको 4 मुख्य दिशाएं मिल गई। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक आपको 45 डिग्री पे एक नॉर्थ ईस्ट मिलेगी, जिसको ईशान कोण कहते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आपको एक दूसरी 22 पॉइंट यानी 45 में आप 22 डिग्री और प्लस कर दो तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगी। तो ये एक आपको नई दिशा मिल रही है, यानी दिशा तो पूरा नहीं है पर एक नया जोन मिल रहा है। ये दूसरा जोन मिल रहा है यहाँ पे नया, ये तीसरा हो गया, यहाँ पे चौथा हो गया और यहाँ पे 5वां हो गया, जो 5वां हमारा टारगेट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये जो नए नए जो जोन हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो क्या हमें काम करके दिखाएंगे। तो ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी ये जो पूरा जोन आ रहा है ये सेविंग का रहा है। यहाँ पे आप सेविंग कर पाओगे अगर ये जोन आपका कंप्लीट है। यहाँ पे भी अगर आपने WC की रचना कर दी तो समझना कि ये एंटी एक्टिविटी हो गई, यहाँ पे आप सेविंग नहीं कर पाओगे। आपके घर के अंदर पैसा ही नहीं बचेगा, चाहे पैसा आ गया, खर्चा हो गया, सेविंग नहीं हो रही। ये आपका एक नंबर पॉजिटिव जोन, ये भी बहुत अच्छा जोन है। तो जोन तो अपना काम कर रहा है, धन ला रहा है, यहाँ से धन टिक रहा है, पर जो सेविंग कर रहे हो वो नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे आप करो कि हमारा तो कोई खर्चे ही नहीं है, पर कुछ ना कुछ ऐसी लगी रहेगी आपके जीवन के अंदर कोई। ये जोन को आप एक्टिवेट कर दोगे नेगेटिव जोन के अंदर, यहाँ से ही आपका पैसा पूरा जाता चला जाएगा। अगर ये जोन आपका अगर वास्तु से डिस्टर्ब है, यहाँ पे अगर ग्रीन कलर आ गया, यहाँ पे आपने अगर गमले रख दिए, क्योंकि आप देखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के सामने का ये जोन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और ईस्ट यहाँ पे एयर जोन हो गया, और यहाँ पे हमारा इस जोन से रिलेटेड थोड़ा ये अर्थ जोन को भी लेके हम चलेंगे, क्योंकि ये साउथ वेस्ट के एकदम पास में है। यानी एयर और अर्थ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जोन है। यानी यहाँ पे अगर आपने टॉयलेट आ गई, ग्रीन कलर आपने कर दिया है, यहाँ पे आपने स्टील्स फर्नीचर रख दिया है, ये जोन आपका कटा हुआ है, ये जोन आपका बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी किचन आ गई है, यहाँ पे सीढ़ी आ गई है, कोई भी ऐसी वास्तु संबंधित चीजें आ गई है जो आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल करके समझ लेना, सर हमारे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ये है। अगर ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आपको नहीं मिल रहा तो आप कहना वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में हमारे ये है। हम पहले क्या कहते थे कि साउथ और वेस्ट के बीच में हमारा साउथ वेस्ट आ रहा है। अब इस जोन को अगर आपको ढूंढना है तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में कुछ हमारे वहां पे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ये है, तो हमारे जीवन में ये हो सकता है, सेविंग नहीं हो सकती। तो ये मैं आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट बता दूंगा कि सेविंग क्यों नहीं हो रही और क्या कारण है। साथ ही साथ यहाँ वेस्ट की इफेक्ट आएगी, यहाँ पे गेन एंड प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे सेविंग नहीं कर रहे तो आपकी गेन नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट मीन्स अगर आपको यहाँ पे 10 रुपया बच रहे तो 10 रुपया और बिजनेस में लगा तो 10 के 20 हो जाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, गेन बढ़ेगा, आप आगे बढ़ पाओगे। तो अगर आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट किसी भी वजह से वास्तु दोष है, आप नेट पे भी जाके सर्च कर लोगे कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ऐसी क्या चीज है जो वास्तु दोष कहा जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो हमारा फोन नंबर गूगल जैसा ही, आप हमें तुरंत फोन कीजिए, तुरंत सर्च कीजिए और आपको एक जवाब मिल जाएगा कि ये आपका बराबर है कि नहीं। अब समझो कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो हम यहाँ की एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। और एक बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको एक टिप्स मिल रही है, आप एक वाइट कलर की मनी बैंक लेके आइए, जो पिग की जो बैंक आती है ना, पिकी बैंक, उसको यहाँ पे रख दीजिए व्हाइट कलर की, और उसमें रोज एक एक सिक्का डालिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी। ये पिकी बैंक के अंदर आपने साल में समझो 1000 जमा कर लिया, तो इसकी जो पॉजिटिविटी इफेक्ट है और जो आपकी एक्टिविटी है ना पैसा जमा करने की, पैसे को सेविंग करने की, जो आपके थॉट है, यहाँ थॉट प्रोसेस होने लग जाएगा कि आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर पैसा बचे, इसलिए यहाँ पे आपने पिकी बैंक रखा है और उसके अंदर आपने पैसा रखा है। तो उसी पिकी बैंक को आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा वो पैसा ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस से। यानी कैसे होगा कि आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी आपके बड़े खर्चों के सामने। यानी आज आपके घर में 500 की बचत हुई, कल 1000 की बचत हुई, और कैसे कैसे पॉजिटिविटी आएगी और कैसे कैसे रिद्धि सिद्धि और बरकत, ये रिद्धि सिद्धि बरकत का भी मामला है। अगर आपके कमाए हुए पैसे में अगर रिद्धि सिद्धि बरकत नहीं है तो घर में पैसा नहीं टिकेगा, कहीं ना कहीं रास्ता कर देगा। अगर ये एक्टिविटी यहाँ पे की, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आपने ये प्रोसेस किया, तो आपके घर के अंदर रिद्धि सिद्धि बरकत बढ़ने लग जाएगी। बहुत ही इजी मैटर है, ये कोई भी यूनिवर्सल टिप्स है, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे एक बार टॉयलेट भी होगी तो टॉयलेट को तो हम बूस्टर से ट्रीट करवाने वाले, अगर वो नहीं भी कर रहे एक बार, तो आपकी जो थॉट की प्रोसेस है उसको आप पॉजिटिव व्यू में ले जाओ, पिकी बैंक रख दो यहाँ पे और सेविंग चालू कर दो। ऐसा आपने चालू किया तो 100% आपका सेविंग बढ़ने लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको इधर अभी समझाया है, यहाँ पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे तुरंत फ़ोन कीजिए कि सर ये पिकी बैंक कहाँ मिलेगा। तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, कहीं से भी मंगवा लीजिए, टॉय शॉप में मिल जाएगा, और आपको वहाँ पे पैसा जमा करना है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको एक मैजिक दिखेगी और आपके घर के अंदर सेविंग बढ़ने लग जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।